बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब में कार लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, प्राइवेट कार लाइसेंस जिसे कहते हैं, छोटा लाइसेंस जिसे कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, तो उन सब के लिए आपको कौन से जो स्टेप्स हैं उनमें से गुज़रना पड़ेगा, और सबसे अहम और ज़रूरी बात वो ये कि हमें कितनी फ़ीस जो है वो इसके लिए अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये जो मेन चीज़ें हैं उनको कवर करूँगा। ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक हमें जितने भी ये मराहिल से गुज़रना पड़ता है एक कार लाइसेंस हासिल करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मुझे मिल गया है, और मेरी आबशर की आईडी पर भी वो ऑनलाइन आ चुका है। और ये सारा बिल्कुल लीगल प्रोसेस था, कोई मतलब एजेंट वगैरह इसमें शामिल नहीं था, और ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा फ़ीस पे की है लाइसेंस बनवाने के लिए। ठीक है, तो लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो आपको अपने क्या नाम है जो करीबी कोई मदरसा है, दल्ला है, सऊदी अरब में इसको जो स्कूल है उसको मतलब ड्राइविंग स्कूल को दल्ला भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके नज़दीक कोई भी है तो आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने अपनी आप खुद भी अपनी आबशर से भी ले सकते हैं, और दूसरा अगर आपके नज़दीक कोई मकतब का ऑफ़िस है तो आप वहाँ पर जाकर उनको अपना इकामा देंगे। वो आपको वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि आपको किस दिन की चाहिए। अभी आजकल तो थोड़ा रश चल रहा है, इतनी आसानी से नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट, लेकिन आपकी किस्मत है, हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए। मुझे तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी तो मुझे तकरीबन 1 महीने के बाद जाके अपॉइंटमेंट मिली थी। मैं चूँकि इस वक्त जद्दा में हूँ, तो मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो मिली थी जद्दा शमाल वाले जो मदरसा है उसमें, उसकी मिली थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ठीक है, आप जो मुकर्ररा तारीख़ है उस पर आप चले जाएंगे दल्ले में, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो आपसे लेंगे एक मतलब आपसे गाड़ी का जो है वो टेस्ट लेंगे। एक मुख्तसर सा टेस्ट होता है, यानी कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस बंदे को वाकई में कोई ड्राइविंग आती है या नहीं आती, क्योंकि उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना होता है कि इस बंदे को कितने दिन की हमने क्लास देनी है। ठीक है, तो जब आप जाएंगे तो आपको एक बंदा उनका साथ बैठेगा गाड़ी में और आप ड्राइव करेंगे, और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको रिवर्स लगानी आती है तो आप वो आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपना बताता हूँ। मैं गया फर्स्ट टाइम गया तो मुझसे रिवर्स जो है वो गाड़ी मतलब कौन के साथ टच हो गई। ठीक है, और चूंकि उस वक्त बंदा वैसे भी नर्वस होता है, तो उसने उस जो मतलब इंस्ट्रक्टर था ना, उसने मेरी क्लास डाल दी कोई 24 दिन की क्लास, 24 दिन की क्लास डाल दी, और जो फ़ीस बनी वो बनी 2760 रियाल। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो मुझे अरबी तो नहीं आती थी, लेकिन वो जो आगे काउंटर पे बंदा उनका बैठा था, तो उन उससे मेरी बात हुई, तो इंग्लिश में हमने थोड़ी सी कन्वर की अपनी बात की, कि मैं उसको बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इतने पे नहीं कर सकता। तो उस बंदे ने मुझे फिर कहा कि आप कुछ दिन वेट करें, ये जो आपने ट्राई दी है आप इस पर, यानी कि अगर आप फ़ीस नहीं जमा कराएंगे 48 आवर्स के अंदर तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन के बाद आप दोबारा आएँ और दोबारा से ट्राई दें, तो अगर आपकी ट्राई अच्छी हो गई तो फिर आपको मतलब इतनी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ये उसने मुझे मशवरे के तौर पर उसने मुझे बताया। तो मैं फिर कुछ दिन के बाद मैंने दोबारा से अपॉइंटमेंट ली उसी स्कूल की, और मैं वहाँ पर गया, और इस बार मैंने थोड़ी सी ना रिहर्सल की थी, यानी कि बाइक की गाड़ी है उसको मैं ग्राउंड में लेके गया, थोड़ा सा ड्राइव किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए 7-8 महीने हो गए थे, और मैंने यहाँ पर गाड़ी जो है वो बिल्कुल मतलब स्टेयरिंग के ऊपर नहीं बैठा, मैंने बिल्कुल ड्राइव नहीं की थी। और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा राइट लेफ़्ट का होता है, और ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी सिस्टम है, तो इस वजह से बंदा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो जब मैं दूसरी दफ़ा गया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो रिवर्स पार्किंग थी वो बिल्कुल
कर दी, अच्छे तरीके से कर दी। तो उन्होंने देखा कि इस बंदे का प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो जो उन्होंने फ़र्स्ट ट्राई लेना थी वो मेरी ओके होगी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 2 दिन की क्लास दी। ठीक है, वो क्लास प्रैक्टिकल के लिए नहीं थी बल्कि जो हमारे सिग्नल टेस्ट होता है उसके लिए होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप रिवर्स गाड़ी सही लगा लेते हैं तो आपको सिर्फ कम से कम जो क्लासेस हैं वो 2 दिन है। ठीक है, अगर आप रिवर्स सही लगा लेते हैं तो आपको वो 2 दिन की क्लास लेना पड़ेगी। उसके बाद आपका फिर जो है वो फाइनल टेस्ट होगा, और फाइनल टेस्ट भी सेम ही होता है जैसे आप, यानी कि आपको पैरेलल में ना रिवर्स गाड़ी लगानी होती है, सेम उसी तरह फाइनल टेस्ट भी। कोई ये नहीं है कि फ़ाइनल वाले दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई सख्ती करनी है या बहुत ज़्यादा उन्होंने गाड़ी चलवानी है, नहीं। जैसा वो पहले दिन गाड़ी आपसे पार करवाएगा रिवर्स में, सेम एज़ इट इज़ आपने फाइनल वाले दिन फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट में भी उसी तरह पार करनी है। ठीक है, तो अभी अगर आप फर्स्ट ट्राई में पार्क गाड़ी रिवर्स लगा लेते हैं, ठीक है, आपको 2 दिन की क्लास मिलती है कंप्यूटर की, और आप फाइनल टेस्ट भी पास कर लेते हैं, तो इसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपने फ़र्स्ट ट्राई में गाड़ी पार कर ली, ठीक है, तो आपको कितने दिन की, 2 दिन की क्लास मिलेगी, और सही हो गया। तो इसकी फ़ीस जो लेंगे वो लेंगे 600 रियाल। ठीक है, चूँकि वहाँ पर कैश नहीं लेते, कार्ड के ज़रिए आपको पेमेंट करना होती है, तो इनका जो फिर रूल है कि पर 100 के ऊपर ये 15 रियाल जो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं एज आ टैक्स के तौर पे। ठीक है, यानी कि अगर 600 रियाल फ़ीस है और हम कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करते हैं तो वो हमारे बन जाएंगे 690 रियाल, 690 रियाल। ठीक है, ये होगी मदरसे की फ़ीस। ठीक है, इसके अलावा हम अपना मेडिकल करवाते हैं, अगर आप हॉस्पिटल से करवाते हैं तो वो 115 रियाल लेते हैं, और अगर आप मकतब में ऑनलाइन करवाते हैं तो वो मेरे ख्याल में 150 180 मुख्तलिफ लेते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 150 लेते हैं, यानी कि 150 रियाल। 690 मैं अपना काउंट कर रहा हूँ, 690 रियाल एक जो मैंने फ़ीस दी मदरसे में 2 दिन की क्लासेस की, और 115 रियाल, यानी कि 790 और 805 रियाल ये हो गए टोटल। और मैं 3-4 दिन जो मेरी आना जाना हुआ, ठीक है, यानी कि 2 दिन आपको प्रैक्टिकल वो ट्रेनिंग देंगे, तीसरे दिन वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि गाड़ी की भी वो आपको ट्रेनिंग देंगे, और चौथे दिन में जाके आपका वो टेस्ट लेंगे, यानी कि कुल मिला के आपको 5-6 दिन जाना पड़ता है स्कूल में। ठीक है, तो 805 वो हो गए थे, और मेरे आने जाने का ख़र्चा कोई मैंने काउंट किया है वो तकरीबन 200 रियाल, जो मतलब हम टैक्सी में आते जाते थे वो मैंने काउंट किया। और उसके बाद आ जाता है आपका फ़ाइनल टेस्ट। ठीक है, फ़ाइनल टेस्ट क्लियर करने के बाद वो उसी वक्त आपको आपका लाइसेंस जो है वो प्रिंट करके दे देते हैं, और उसकी जो हमारी 5 साल वाले की फ़ीस है वो है 200 रियाल, और विदाउट टैक्स है, और जो 10 साल वाली की है वो है 400 रियाल। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 साल वाला ही बनाया अपना लाइसेंस, तो मुझसे उन्होंने टैक्स जो इसमें ऐड हुआ वो हुआ 450 रियाल टोटल। ठीक है, यानी कि 805 वो, और 450 ये, और जो मेरा आने जाने का ख़र्चा तकरीबन मेरा जो लीगल तौर पे जो मैंने फ़ीस खुद जाके पे की हैं उसको सारा कुछ मिला के, अगर बग़ैर एजेंट के आप बनाते हैं कार का लाइसेंस, तो वो तकरीबन आपको 1200-1300 रियाल तक में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके जो माइंड में सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे मेन मसला ये है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल आती है कंप्यूटर टेस्ट में, और मेरा कंप्यूटर टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ट्राई में ही मैंने 80% के साथ क्लियर कर लिया। तो उसका ये है कि जब आप पहली ट्राई देने जाते हैं कंप्यूटर की, अगर आप उसमें फ़ेल हो गए तो आप जब दूसरी ट्राई के लिए जाएंगे तो आपको दोबारा से 86 रियाल 86 रियाल जो हैं वो आपको दोबारा पे करना पड़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट के लिए। और अगर आप दूसरी ट्राई में भी फ़ेल हो गए तो आपको फिर नेक्स्ट ट्राई के लिए भी
मतलब 86 रियाल जो है वो पे करना पड़ेंगे। उसके बाद आपको फिर आगे जब जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तब तक वो आपको आगे कोई नेक्स्ट डेट नहीं देंगे। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है, आपके मोबाइल में शो होता रहता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आखिरी जो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें पहला टेस्ट हमारा जो है वो सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कंप्यूटर टेस्ट भी पास कर लिया। आखिर में जब जो फाइनल टेस्ट है, खुदा न खास्ता अगर हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो उसमें फिर हमारा आगे का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। ये जो है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा फ़ाइनल टेस्ट था उसी दिन मेरा एक और लड़का वहाँ पर उससे बात हुई, उसका भी फ़ाइनल टेस्ट था। तो उसने मुझे बताया कि मेरा फ़ाइनल टेस्ट क्लियर नहीं हो सका, यानी कि उसने, चूँकि बंदा नर्वस होता है, सबसे मेन चीज़ गाड़ी चलाना, आप 10-10 साल भी बाइक चलाते रहे ना, आप जब ऐसा कोई सिस्टम लाइसेंस के लिए जाते हैं तो नर्वस बहुत आता है। मैं खुद भी नर्वस था, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा खुद को किया कि हाँ मैं कर लूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी बंदा नर्वस होता है, जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे तो यकीनन फिर आपसे गाड़ी पार्क जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो उस बंदे का फर्स्ट ट्राई निकल गई, सिग्नल टेस्ट भी पास कर लिया। अब जो उसका फ़ाइनल टेस्ट था वो फ़ेल हो गया। तो उसके लिए फिर मैंने उससे पूछा कि आप आगे कितनी फ़ीस पे की है और आगे का क्या मतलब क्या सीन है। तो उसने कहा जी आगे मुझे 2 दिन की क्लासेस मिली हैं, जिसमें वो मुझे पहले फिर दोबारा से ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद फिर मेरा दोबारा से टेस्ट लेंगे। तो मैंने उसको बोला कि आपका जो ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा है, मुझे आप वो लिंक और उसका पासवर्ड खोल के मुझे दिखाएं, मैं देखूं कि वाकई में ऐसा है। तो जब उसने ओपन किया तो मैंने देखा कि वाकई उसको 2 एडिशनल जो क्लासेस हैं वो मिली हैं। और मैंने उससे पूछा कि आपने इसकी फ़ीस कितनी पे की है, तो उसने कहा है कि मैंने उस फ़ीस के अलावा अभी जो मेरा फ़ाइनल टेस्ट फेल हुआ है, इसके बाद मैंने दोबारा से 460 रियाल जो हैं वो पे किए हैं। तो उसके बाद वो उन्होंने 2 दिन की एडिशनल क्लासेस दी हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये सारी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट ट्राई में ही आप मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट देने जाएं, तो आप पहली ही ट्राई में निकल जाएं तो आपकी फ़ीस बहुत थोड़ी लगेगी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट है वो भी अगर आप फर्स्ट ट्राई में निकाल लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है वो बच जाएगा। और फाइनल टेस्ट तो पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनल आप पहली ट्राई में पास नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तो अगर आप सारा कुछ फर्स्ट ट्राई में, यानी कि प्रैक्टिकल भी हो गया, कंप्यूटर टेस्ट भी हो गया और जो फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट है वो भी आपने पास कर लिया, तो एवरेज जो फ़ीस है वो तकरीबन, अगर आप 5 साल का बनाते हैं तो आपका 1000 रियाल लगेगा, और अगर आप 10 साल का बनाते हैं तो 1200 से 1250 रियाल लगेगा। और उसमें आने जाने के चार्जेस मैंने ऐड नहीं किए, ठीक है, यानी कि ये लीगल फीसेस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकी तैयारी करने के लिए, कंप्यूटर टेस्ट की जो तैयारी के लिए कहाँ से तैयारी करें, और मैंने ख़ुद कहाँ से तैयारी की और मैंने पहली ट्राई में ही पास किया, तो उन सब के बारे में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।